अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई मामा टमाटर वगैरह कट कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सालन बनाना था तो इसलिए बस मैंने मामा से कहा कि भाई आप सारी चीज़ें मुझे कट करके दे दें, क्योंकि बनाना तो भाई मेरा ही काम होता है। कट वगैरह मैं नहीं करती क्योंकि ज़्यादा कोई शौक नहीं है और फिर स्पीड ज़रा मेरी स्लो ही है, तो मामा से इसलिए मैं चीज़ें ये कटवा लेती हूँ। तो भैया आज हम लोग सालन में बना रहे थे चिकन कढ़ाई, तो जिसके लिए टमाटर तो भाई अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन हमने ज़्यादा भी ऐड नहीं की क्योंकि खट्टे टमाटर हैं इसलिए अच्छे नहीं लगते ज़्यादा ना, इसलिए। और ज़्यादा हमें बनानी भी नहीं थी, बस सैरी के लिए तो बनानी थी एक टाइम के लिए, तो इसलिए सब चीज़ें हिसाब से ही मैंने कहा लेनी चाहिए भाई। और खैर बस इस तरह से देखें, तेल गरम कर लिया मैंने, इसके अंदर प्याज ऐड किया, साथ ही मामा ने हरी मिर्ची कट की। हालांकि इसमें इतनी प्याज नहीं जाती है, लेकिन हमें क्योंकि मसाला भी चाहिए था भाई थोड़ा सा। बिल्कुल भाई, चूँकि ग्रेवी सी बनानी होती है इसलिए मसाला तो अच्छा लगता ही है। सारा प्याज मैंने जो है ना गोल्डन ब्राउन कर लिया। इसके अंदर ऐड हो जाएगा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। और खैर अब तो माशाल्लाह से हमारा रमज़ान वही चल रहा है, ज़्यादा हमें पीसना मतलब नहीं पड़ता, इस तरह बना के रख ले पहले से, आसानी हो जाती है, बहुत इजी हो गया इस तरह से काम, और टाइम भी हमारा बच जाता है शाम के टाइम पे जब हम लोग को ये सब कुछ करना होता है। और ये कि बना हुआ होता है तो आप निकालें 1 स्पून या 2 स्पून जितना आपको चाहिए आप उतना इस्तेमाल कर ले उसमें से ना। और अभी तक के माशाल्लाह से चल ही रहा है, और देखें आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर गया है, लेकिन अभी तक हमारी जो चीज़ें हम लोगों ने इस तरह से फ्रीज़ की हुई हैं अभी तक शुक्र है चल रही हैं। जब एंड होगा तो फिर और कर लेंगे उसको। बिल्कुल। और इस तरह मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया और इसकी होगी अच्छे से भुनाई। और बस मैं अच्छे तरीके से भूनती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ना स्मेल होती है ना जो गोश्त की वो ताकि ख़त्म हो जाए और फिर वो ज़्यादा सी बात से अच्छा सा टेस्ट आएगा। जी और भून लेना चाहिए, और जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे चीज़ उतनी ही अच्छी मज़ेदार पककर तैयार होती है। चाहे चिकन हो, चाहे आप बीफ ले लें या मटन ले लें, जो भी गोश्त आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, लेकिन भुनाई अच्छे से कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी और जायकेदार चीज़ हो जाती है वो। मैंने तो यही सुना है और हमारे बड़े तो यही करते थे, अम्मी वगैरह यानी कि यही करती हैं, बताती भी यही कि जितनी चीज़ें आप अच्छे से भुनाई कर लेंगे अच्छी जायकेदार बन जाती है। और हमें भी वहीं से देखकर सीखकर आया है कि भाई हाँ सही है। और खैर इसके अंदर मैंने फिर स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर रेड चिली, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, बस ये चीज़ें ऐड की हैं। और थोड़ी देर बाद मतलब कि ना मैंने इसमें कढ़ाई मसाला ऐड किया था, सिर्फ खुशबू के लिए, ताकि एक अच्छे सा जायका आना चाहिए हाँ, इसमें बस से। थोड़ा सा बिल्कुल 1 टीस्पून होगा या 1 टेबल स्पून, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर इसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं टमाटर और साथ ही हरी मिर्चें वो इसमें ऐड कर दी थी। और यहाँ भाई मेरा कैमरा बहुत इशू कर रहा था, पता नहीं क्यों वीडियो बन ही नहीं रही थी, हैंग हो रहा था बार बार, शायद वो हीट की वजह से हीट लग जाती है, अक्सर मोबाइल को इस तरह होने लग जाता है। लेकिन खैर जैसे तैसे जो है ना मैंने अपनी वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई वीडियो तो रिकॉर्ड करूँ ना मैं अपनी ये। और फिर बस इस तरह से टमाटर को मैं हल्का हल्का सा जो है ना मैश कर लूँगी, ताकि वो ज़्यादा नज़र भी ना अच्छा नहीं लगता। और ये रहा कढ़ाई मसाला, जो कि मैंने भूनते वक्त ही जो है ना ऐड कर लिया था। अब ज़्यादा इसको भूनना नहीं था क्योंकि चिकन हम ऑलरेडी अच्छे से भून चुके थे, तो बस 5 से 10 मिनट इसे और भुनेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड डाल के जो है ना इसे रख देंगे, ताकि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। अच्छे से गल जाए। जी हाँ, और छिटा मैंने कहा थोड़ा सा छिटा लगा दो पानी का कि बेसरा से गल जाए। ऐसा करो, मैंने कहा 1/2 कप भी डाल दो, थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, ताकि ये ना अंदर तक अच्छी तरह से गल जानी चाहिए और ग्रेवी भी ज़रा अच्छी सी ना बन जाए। और खैर फिर हो गया था भाई सहरी का टाइम, और फिर मामा पराठे वगैरह बना रही थी, और हमने तो भाई से कह दिया था कि आप नान लेगा आते हुए। नान भी अच्छे लगते हैं, मैंने कहा पराठे भी अच्छे लगते हैं, हम दोनों जो है ना मिक्स करके खा लेंगे हाफ हाफ इस तरह से ना, क्योंकि भाई दिल चाह रहा था नान मंगा के खाएं इसके साथ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इसलिए। जी हाँ, नान के साथ फिर पराठे भी कहने लगे बना के, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो नान भी खाओ पराठे भी खाओ, जिसको नान खाना है वो नान ले लें और जिसको पराठा खाना है खा लें, क्योंकि सहरी में तो भाई पराठे ही मैं इनको बना कर देती हूँ, चाहे जैसा भी सालन बना लो इनके लिए। बिल्कुल। और मामा से मैंने कहा था कि भाई हल्के से बनाइएगा पराठे, ज़्यादा हैवी नहीं करिएगा। और बस भाई आते हुए देखिए नान भी ले आए थे और साथ में पराठे, और बस हम लोगों ने इसी तरह जो है ना मिलजुल के दोनों चीज़ें खा ली थी, कुछ नान खा लिया कुछ पराठा खा लिया, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा दोनों चीज़ों का टेस्ट चेक कर रहे थे कि किसके साथ ज़्यादा टेस्टी चीज़ यानी कि लग रही है, नान के साथ मज़ा आ रहा है या फिर उसके पराठे के साथ मज़ा आ रहा है। लेकिन नहीं भाई, कह रहे दोनों के साथ ही बहुत टेस्टी है। मैंने कहा दोनों चीज़ें खाओ, दोनों चीज़ें मैंने कहा खाओ और ख़त्म भी करो इनको। अब पराठा भी बना कर दिया, मैंने कहा इसको फिनिश कर लेना और नान वगैरह भी फिनिश कर देना, क्योंकि भाई मैंने कहा इतनी मेहनत से चीज़ बनाई है तो बंदा खा तो ले, सहरी अच्छे से मैंने कहा करो, क्योंकि
रात का खाना हम लोग नहीं खाते अफ्तारी के बाद, तो फिर मैंने कहा अच्छा है, सही है, ज़रा भूख लगी हुई है तो चलो मैंने कहा पेट भर के सहरी तो कर लो। बिल्कुल पूरा दिन भूखे प्यासे रहना होता है, तो इसलिए मम्मा की ये कोशिश होती है कि बच्चे हमारे अच्छे से सहरी कर लें। भाई मैं कहती हूँ किसी तरह से कुछ तो खा लें सहरी में, चाहे नान खाओ चाहे पराठा खाओ, जो दिल चाहता है वो खा लो बस। ये कि थोड़ी सी सहरी कर लो ज़रूरी है, क्योंकि सहरी करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी भी रहेंगी, आपको पूरा दिन भी चलाना होता है, काम भी करना होता है, इसको स्कूल भी जाना होता है, बच्चों का जॉब पे भी जाना होता है, तो कुछ खाया पिया होगा तो फिर वरना फिर यही कि चक्कर आ रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। इससे बेहतर नहीं कि आप थोड़ी सी हिम्मत कर लो, थोड़ी सी सहरी कर लो। और खैर उसके बाद जो है ना मैंने अपनी फेनियाँ वगैरह एंजॉय की। और गैस भी आजकल सहरी में तो बहुत देर से आने लग गई है, पता नहीं क्यों, शायद देना भूल जाते हैं। हालांकि इनको चाहिए कि ये लोग जल्दी दें गैस के, भाई काम करना होता है, सहरी बनानी होती है, उतना ही अब ये आगे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, लेट करते जा रहे हैं हम लोगों को। और खैर फिर दिन का नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे नहीं, वही दिन है, जोहर के टाइम के बाद है, असर के वक्त का। और फिर जो है ना हम बैठ गए थे बस अपनी अफ्तारी वगैरह की तैयारी करने के लिए। और फिर मैंने चले भाई ये मिक्सी निकाल ली, मामा ने कहा कि चलो अब इसी में जो है ना मुझे ये आलू की जो है ना कतलियाँ बना के दो, ताकि भाई मेरे तो इस चीज़ से जान छूट जाए। मैंने कहा आलू की चिप्स बनानी है तो इससे इक्वली एक जैसे पीसेस बन जाते हैं। मैंने कहा चलो इसको मुझे डेली तुम इसी से बना कर दिया करोगी, मैं सिर्फ आलू को तुमको छील कर पकड़ा दूंगी और मुझे इस तरह से जल्दी जल्दी से बस करके तो दे दिया करो। और साथ ही जो है ना मामा ने दाल पकने के लिए रख दी थी साबुत मसूर, और इसका भी दिल चाह रहा था, मैंने कहा मामा आज दाल बना लें, क्योंकि काली दाल जो है ना सबको ही बहुत पसंद होती है भाई। जी हाँ, और जो शुक्र है कि ये बच्चे खा लेते, मेरे काली दाल सबको पसंद है। और साथ कह रहे थे बॉयल्ड राइस कर दीजिएगा, मैंने कहा नहीं, फिर खोलोगे सहरी में बॉयल्ड राइस खा लिए तो हमें प्यास लग रही है। वैसे मेरा ख्याल है बॉयल्ड राइस के साथ इतनी प्यास नहीं लगती है, दाल वगैरह डाल के खा लीजिए तो खैर जी, खाना पीना तो चलता ही रहेगा। और देखें फिर यहाँ पे आलू ख़त्म हो गए थे, फिर हम लोगों ने आलू मंगवा लिए थे, इसके पापा ले आए इकट्ठे, इतने सारे पहले भी आलू ले आए थे, ख़त्म हो गए थे इतनी जल्दी, अब फिर इकट्ठे ही आ गए हैं आलू, तकरीबन 5 kg होंगे, एक साथ ही आ गए थे, छोटे बड़े मिक्स ही हैं ये सब के सब। माशाल्लाह से खाए बहुत जाते हैं हमारे घर आलू, तो एक साथ आलू लवर है भाई, हम लोग सब के सब आलू लवर हैं। आलू आ जैसे ही बस फिर इनकी चीज़ें ही बनती रहती हैं, कभी आलू के पराठे, आलू के कतले, आलू की टिक्की, ये सब कुछ चलता ही रहना है अब इनके साथ। और डेली फ्राइंग में आलू के चिप्स तो लाजमी है, और पकोड़े भी लाजमी है, तो उसमें भी ऐड होते हैं, तो आलू तो हर चीज़ में मतलब ऐड होते हैं। जी आलू एक ऐसी वाहिद मैं कह रही हूँ सब्जी है जो सब में आप ऐड करते रहें, जैसे पकौड़ों के मिक्सचर में ऐड होती है, सारी इसकी टिक्कियाँ बन जाती हैं, फिर कितनी चीज़ों में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। और 5 किलो ये मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी बार आ चुका है जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी फिर आया है कल, और अब फिर ये देखिएगा थोड़े दिनों बाद ख़त्म, रमज़ान ख़त्म नहीं होना, ये ख़त्म हो जाना है क्योंकि आलू माशाल्लाह से हमारे खाया ही बहुत जाता है। और मैं तो बिरयानी में भी ज़रूर ऐड करती हूँ आलू, भाई मुझे बहुत पसंद है आलू, और माशाल्लाह बच्चे भी मेरे शौक़ से खा लेते हैं। बिल्कुल। और खैर बस यहाँ देखें चीज़ें वगैरह फ्राइंग हो रही थी, और भाई आजकल तबीयत ही नहीं सही होके दे दी, कुछ दिल करते ही नहीं करने को, इसलिए खैर स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी ना तो फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। मैंने एक दो जो है ना मज़ेदार रेसिपी सोची भी बनाने की, लेकिन हिम्मत दे लो मुझे, और बस छुट्टियां हो जाएंगी ना फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बनाने की। वो इस वजह से नहीं कर पाती ना कि 6 साढ़े 6 बजे तो नमाज पढ़ने के बाद जब बिस्तर पे आना है वापस, तो उठने का टाइम हो जाता है, 7:30 फिर स्कूल जाना होता है, फिर वहाँ से वापस आओ तो वो नींद भी नहीं पूरी हो पाती है, और थकन सी अजीब सी हो जाती है। तो अब छुट्टियाँ अच्छा हो जाएंगी, जब ताक़रातें स्टार्ट होंगी तो छुट्टियाँ भी हो जाएंगी, और मेरा ख्याल है सभी बच्चों को हो जाएंगी छुट्टियाँ स्कूलों की, कि जब तीसरा शुरू हो जाएगा तो, और फिर इसको भी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो फिर चलो सुबह की जो नींद है वो पूरी हो जाएगी, फिर फ्रेश उठा करेगी तो कोई 2-4 रेसिपी अच्छी बना लिया करेगी शाम टाइम तक। और बिल्कुल, और जब तक मैंने कहा मामा ये डेली रूटीन जो चल रही है ना यही चलते रहने देते हैं, अभी मेरा कोई मूड नहीं होता मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम करने का। बस मैंने कहा जो फ्रीज की हुई चीज़ें वो करती रहो फ्राई, और क्या करना है निकाल लो कर लो। बस 1-2 दिन और हैं, फिर इंशाल्लाह मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को मिला करेंगी। और खैर बस यहाँ देखें हमारा रोज़ा अफ्तार हो रहा है, और रोज़ा अफ्तार हो गया है, और बस सब रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। यार कभी खरबूजे एकदम इतने मीठे आए हुए होते, कभी किसी दिन कोई खरबूजा ऐसा फीका निकलता, बच्चे कहते मामा ये क्या, मैं कौन सा इसके अंदर जाके देखती हूँ भाई, अब ऐसे ही सामान आ रहा है। कभी इतने अच्छे और प्यारे खरबूजे होते, इतनी खुशबू आ रही होती है, और कभी बिल्कुल आप उनको देखो तो मीठा। मैंने कहा रोज़ा तो बंदा चख भी नहीं सकता, पता ही नहीं कैसा है। अब जैसा भी मैंने कहा यही खाया करो भाई, जिस तरह का भी निकलता है। हालांकि मैं कितना ज़्यादा फ्रूट चाट में भी कर देती हूँ, वैसे भी मैं इनको स्लाइस बना कर दे देती हूँ। अब पता हो तो बंदा कहे भी कि कैसा है कैसा नहीं
खाएंगे। खैर फ्रूट आजकल ऐसा ही आ रहा है भाई, इसी पे गुजारा करना है। बिल्कुल। और साथ बना लिया था भाई स्ट्रॉबेरी शेक। आजकल हम जो है ना ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी शेक ही पीने लग गए साथ। और क्योंकि भाई नॉर्मल स्ट्रॉबेरी का सीजन है और बहुत स्ट्रॉबेरी आई हुई है और इतनी अच्छी आई हुई है ना, मैंने कहा पी लो, यही सीजन है। बिल्कुल। मामा ने कहा कि वैसे ही पिंक वाला शरबत तो बनाते नहीं, तो इस बहाने जो है ना स्ट्रॉबेरी का शेक बना लेते हैं। और दूध इसी में ऐड हो जाता है, जाहिर सी बात है वो दूध जो आप उसमें ऐड करेंगे आप इसमें ऐड कर लें और तवानाई की तवानाई आपको मिलती रहेगी। और साथ नॉर्मल वाला हमारा रेड शरबत भी बन जाता है, मतलब रूह अफ़ज़ा सिंपल वाला। तो वैरायटी होती है शरबत की भी, जिसको जो पीना है, सादा पीना है, जैसा मर्जी पीना हो पी ले। बस हमारी यही कोशिश होती है कि चलो भाई जो बच्चे पसंद करते हैं ना, मेरी तो यही होती है कोशिश कि जो बच्चों की पसंद है वही पसंद सबकी होनी चाहिए। जो बच्चे खुशी खुशी खा लें, मैं कहती हूँ वही सही है। अगर ये रोल समोसे कहेंगे खुशी खुशी खाने, तो मैं कहती हूँ यही कर लो। अगर कहते हैं हमें पिंक शरबत पीना है, कर लो भाई, जैसा भी है। माशाल्लाह से सब रोज़े रख रहे हैं और रोज़ों में आप मेरा ख्याल है कि सबकी ही पसंद का ख्याल रखना चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं ना, पेरेंट्स को कर देना चाहिए कि लो भी ये 1 महीने बच्चों ने अपनी फरमाइशें पूरी करवानी है, उसके बाद तो जो आप डेली पका के देंगे वही खा लेते हैं बेचारे। इसलिए मैं सब माओ से ये कहूँगी कि जो जो बच्चे आपकी फरमाइशें कर रहे हैं आप ज़रूर पूरी किया करें रमज़ान में उनकी, ताकि बच्चे खुशी खुशी रोज़े रखते रहें। बिल्कुल भाई। और ये सहरी रोज़े मतलब अफ्तारी चलता ही रहेगा। ये बताएं आप लोगों की ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई है। और खैर अब तो 15 रोज़े माशाल्लाह से गुजर गए हैं, तो अब मार्केट वगैरह भी खुल ही रही होंगी। हमने तो अभी तक चक्कर नहीं लगाया, वरना मेरी 1-2 चीज़ें रहती हैं। देखते हैं कि हम कब जाते हैं। और मार्केट वगैरह तो अब बाकायदा खुल रही हैं, लेकिन हाँ इतना रश नहीं होगा शुरू के दिनों में। और जाने का सही मौका वैसे भी यही है, वरना लास्ट के 10 दिनों में तो इतना कोई रश होगा मार्केट में कि बस पाँव रखने की मतलब जगह नहीं होती, इस कदर रश हो रहा होता है। भाई तो ताक रातें स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो मैंने कहा फिर चल देखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी दिन में निकलने को दिल नहीं चाहता रोज़ा रख के। और फिर ये है कि दिन में इतनी गर्मी हो रही होती है। और शाम का ये सिस्टम है कि जैसे ही अफ्तारी होती है 7 साढ़े 7 फ़ौरन हो जाते हैं। और फिर हमें होता है कि भाई अब गैस भी चली जानी है, लाइट भी चली जानी है, तो जो थोड़े बहुत काम रहते हैं पेंडिंग में होते हैं जो अफ्तारी के बाद, जैसे दूध गर्म करना, चाय पीनी है, सालन वगैरह है, कोई थोड़ा सा रह गया कंप्लीट करने वाला उसको करना होता है। फ़ौरन से लाइट चली जाती है 8:30 बजे। पता है फिर क्या, बाज़ारों में भी जाहिर से पता लाइट जाएगी, पूरे एरिया की जाती है, हर जगह चली जाती है, तो आप अंधेरे में क्या कर सकते हो। बस इसलिए मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि अब जब ताक रातें शुरू होंगी तो फिर शायद लाइट वालों को कुछ अकल आ जाए, ना करें तो फिर शायद चक्कर लगाएं मैं भी बाज़ार का। तो इसको बस 1-2 चीज़ें रह गई हैं, अल्लाह करे वो पूरी हो जाए बस इसकी भाई। हो जाएंगी। वरना भाई मैचिंग की चीज़ें ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। एक टास्क होता है आपको कि मैचिंग की चीज़ें इनकी ढूंढ सको। मैंने तो इससे कहा था भाई दराज जिंदाबाद, आप मंगवा लो, ऑनलाइन ही मंगवा के कंप्लीट कर लो, और क्या चाहिए। मैंने देखा है 1-2 जगह ऑनलाइन देखा है, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा अपनी मतलब मार्केट वगैरह में चक्कर लगा लूँ, आंखों से देख के चीज़ ली जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ऑनलाइन तो मैं मंगवा ही लूँगी, क्योंकि देखा हुआ है मैंने। और खैर फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। और जाहिर सी बात है सही से स्टार्ट होता है, क्योंकि लाइट गई भी होती है, सारी रात नहीं आती है, 3-3:30 बजे आती है जब हमने सैरी बनानी होती है। तो उस टाइम बंदा कुछ कर भी रहा होता, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता क्योंकि अंधेरा होता है। और खैर बस जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, दाल पकी थी और भाई पराठे दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं। और फिर जो है ना मामा ने बस हमें पराठे वगैरह बना दिए थे साथ। जी हाँ, मैंने कहा काली दाल के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। साबुत मसूर यानी कि काली दाल, बहुत से लोग इसको काली दाल कहते हैं, हम लोग साबुत मसूर बोल देते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर अगर दिन टाइम होता है या और कुछ टाइम होता तो हम लोग इनको साथ राइस बॉयल किए हुए होते हैं। लेकिन खैर क्योंकि सैरी करनी थी, सैरी में मैंने कहा चलो पराठों के साथ खाओ, बहुत मज़ा आया है। और वाकई बच्चों को बहुत पसंद है ये दाल वगैरह के साथ खाना। मैंने कहा डेली भी बंदा ना समझ में नहीं आता रोज़ क्या पकाऊँ, यही इनसे पूछती रहती हूँ। अभी खा रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद जब सैरी ख़त्म हो जाएगी, नमाज वगैरह पढ़ लेंगे, फिर मेरे इनसे पहला सवाल ये होगा कि बेटा कल क्या बनाना है बता दो मुझको अभी से। क्योंकि मामा का यही ना कि हमसे पूछ लें कि भाई बच्चे नखरे ना करें, खा लें आराम से सैरी कर लें, इसलिए मामा हम पूछ लेती हैं हमसे। और खैर फिर सबकी एक ही राय होती है, तो बस मामा कहते हैं चलो ठीक है भाई अब यही पकेगा। भाई हम तो जैसा भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं, सब्जी और दाल और चिकन और गोश्त जो भी। लेकिन बच्चे थोड़ा सा चूजी से होते हैं कि जो चीज़ जो समझ में आए, जो समय होता है ना सिलेक्ट के, भाई तीनों की मशवरा कर लेते हैं, फिर मैं वही बना देती हूँ कि चलो ठीक है। बिल्कुल। और ख़ैर फिर यहाँ जो है ना सारी इफ्तारी वगैरह की तैयारी हो रही थी। और बस इस तरह से सारी चीज़ें मैंने फिल कर ली थी, मतलब आलू वगैरह को मैश करके मिर्च वगैरह फिल कर ली थी। उसके बाद हमारी फ्राइंग की चीज़ें सारी मैंने कर ली थी। और लास्ट में पापड़ और ये समोसे वगैरह रह गए थे, इनको भी मैंने जो है ना फ्राइंग कर लिया है।
और पापड़ तो भाई लाजमी, मामा कहती भाई रहने तो पापड़, मैंने कहा मामा लाजमी है पापड़ तो। मैं बिल्कुल बच्चों के साथ डेली पापड़ फ्राई करती हूँ। मैंने कहा कि पगली हो जाती है बिल्कुल ही ना, कि बंदा एक दिन कर ले ना करे दूसरे दिन नहीं भाई, डेली पापड़ भी फ्राई। और जो फ्रीज किए हुए फ्रोजन इनके हैं समोसे और रोल वो भी लाजमी फ्राई होते हैं। चना चाट तो खैर लाजमी है, फ्रूट चाट भी लाजमी है और पकौड़े भी लाजमी। पकौड़े इसके पापा की पसंद के लाजमी है, फ्रूट चाट मेरी होती है और चना चाट मेरे छोटे बच्चे की होती है और समोसे वगैरह इसकी अपनी पसंद के होते हैं। बस सबकी मिल मिला के हो जाती हैं चीज़ें। और फिर माशाल्लाह से दस्तरखान जब तक अच्छा से फिल ना हो, यानी कि भरा भरा ना नज़र आए, तब तक तो मज़ा ही नहीं कह रहे आता है। और वाकई ये चीज़ है हकीकत कि आपका दस्तरखान अच्छे से सजा हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ सबको तौफीक दे, उनके सबके दस्तरखान इसी तरह से सजे रहें और इसी तरह से भरे रहें और बरकत वाले रहें, आमीन। क्योंकि ये महीना ही हमारा रहमतों और बरकतों वाला है। बिल्कुल भाई। और देखते देखते माशाल्लाह से 18 रोज़े हो भी गए और पता भी नहीं चला। मतलब कि अभी ये 17वें रोज़े का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, 18 हो जाएंगे। और मतलब इतनी जल्दी दूसरा अशरा गुजरा है कि बस पता नहीं चला। पहले अशरे में तो फिर पता लगता है ना इंसान को, लेकिन दूसरे तीसरे अशरे में तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता, इतनी जल्दी दिन गुजर जाते हैं। वो इसलिए कि आदत हो गई अब आपको रोज़े रखने के। पहले शुरू के 1-2 दिन में लगता है थोड़ा सा ना कि ओह मेरा तो रोज़ा है, ओह मेरा तो रोज़ा है। अब आदत हो गई है, अब पता चल रहा है कि हाँ भी हमने रोज़ा रखा हुआ है। और दिन भी यूँ जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। देखते ही देखते आधे से ज़्यादा रमज़ान बीत गया है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं और बस हमारी जो है ना इसी तरह से तैयारियाँ चलती रहती हैं। और मामा जो है ना चने चाट के ऊपर इमली ऐड नहीं करती हैं और बस लेमन स्क्वीज कर देती हैं। इसी से जो है ना एक चाट में खट्टापन आ जाता है। इमली खैर हम लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं है चना चाट में, इसलिए मामा ऐड भी नहीं करती हैं। और फ्रूट चाट के ऊपर ऑरेंज जो है ना स्क्वीज कर देती हैं। इसका अपना इतना मज़े का टेस्ट आता है कि बस। आप करके देखिएगा चाट के ऊपर लेमन नहीं कह रही हूँ, ऑरेंज को बस थोड़ा सा ही, फुल भी नहीं, मैं तो करती हूँ हाफ ही ले लेती हूँ। उससे इतना प्यारा टेस्ट आ जाता है, इतनी अच्छी चाट बन जाती है, वाह 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 कितना मज़ा आता है उसमें। और भैया लाल लाल तरबूज आए हुए यकीन करें बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये पानी की कमी सारा दिन आपके जिस्म में जो हो गई होती है, आप तरबूज खाएं आपकी पानी की कमी दूर हो जाती है। और जिनका ब्लड प्रेशर हाई वगैरह रहता है, जो इस तरह के मरीज़ हैं ना ब्लड प्रेशर वाले, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और विटामिन भी इसमें काफ़ी होते हैं। और बहुत हद तक आपके जिस्म के अंदर ये पानी की कमी पूरी कर देता है, जो सारा दिन आपके रोज़ा रखने से हो रही होती है। इसलिए मैं तो ये ज़रूर करती हूँ। और भी इस तरह आप इसको कट करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसको ठंडा ठंडा खाएं। तरबूज को तो बहुत ही मज़ा आता है। खैर जी देखें यहाँ पे हमारा रोज़ा हो गया है अफ्तार। अब हम कर रहे हैं अपनी अफ्तारी। और खैर भाई मुझे तो लेना होता है थंबनेल अपने दस्तरखान का, तो इसलिए बस मैं जो है ना सारी चीज़ें अपनी दस्तरखान पर रख लेती हूँ। जैसे कि तरबूज मामा ने कहा था कि इसे जो है ना फ्रिज में रख दो ताकि ठंडा हो जाए। मैंने कहा मामा पहले थंबनेल, और थंबनेल के बाद मैंने उधर ही रहने दिया। मैंने कहा जिसे खाना है ना वो साथ अभी खा ले, लेकिन गर्म खाने में मज़ा नहीं आता, जो खाने में मज़ा ठंडा ठंडा आता है ना, इसलिए। और तरबूज ठंडा ही मेरा ख्याल अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसको ठंडा करके खाएं ज़्यादा अच्छा मज़ेदार लगता है। गर्म में तो कोई जायका मुझे लगता ही नहीं है। खैर और ज़्यादा ठंडा भी नहीं खाया जाता, फिर दांतों में भी लगना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको नॉर्मल ही रखें। तो मैं इसको फ्रीज़र में नहीं, बस नीचे वाले खाने में कहती हूँ बेटा रख दो, 15-20 मिनट रखोगे आप बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। खैर यहाँ पे हम लोगों ने अपना कर लिया है रोज़ा अफ्तार। और देखिए जी माशाल्लाह से आज पकौड़े बहुत ही अच्छे मज़ेदार खस्ता बने हुए थे आज भी, और बेसन बहुत अच्छा आया हुआ है। शुरू में था बेसन पहले जो हम लोग लेकर आए थे कुछ अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम आया वो बहुत अच्छा आया है। खैर यहाँ पे देखिए सब चीज़ें माशाल्लाह से लगी हुई हैं। इसको अपने पापड़ पड़े हुए, पापड़ भी बहुत अच्छे मज़ेदार लगते हैं। पता नहीं क्या है, मैं खुद इसके साथ बैठ जाती हूँ खाने के लिए, कहती मामा आप पहले मना कर देती हो पापड़ के लिए और फिर आप भी खाती हो मज़े ले लेकर। तो मैंने कहा बेटा है तो मज़े की चीज़, लेकिन डेली भी नहीं, मैंने कहा किया करो ना इस तरह के काम। तो फिर खैर बंदा खा भी तो ले, अफ्तारी है भाई, सब कुछ ही खाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। तो मैंने कहा मैं भी चख लेती तुम्हारे पापड़, वाकई बहुत मज़े के बनते, कड़क कड़क होते हैं, उस टाइम गर्मा गर्म भी हो रहे होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और फिर ये हमारी फ्रूट चाट जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और लेमन कह रही हूँ, ऑरेंज जिसको इस कर दें इस तरह से तो वो और ज़्यादा मज़े की लगती है। बस थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर ऐड करें और थोड़ी सी बिल्कुल चीनी हस्बे ज़रूरत। और चीनी मामा ज़्यादा ऐड नहीं करती क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी ही जो है ना मीठे होते हैं, इसलिए। तो बस हस्बे ज़रूरत जो है ना हम सारी चीज़ें इस पर ऐड कर देते हैं। ज़्यादा चाट मसाला भी ज़्यादा ऐड नहीं करते। वैसे तो लेमन इतना ये ऑरेंज आप नहीं खा सकते ना, क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है और अफ्तारी के बाद तो कौन छील के निकाल के फिर इनको ऑरेंज देते। मैं इसी तरह से मैं लाई इसका जूस जो है ना
वही आप इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। चलो कुछ तो एनर्जी जाएगी ना, विटामिन सी की कमी ना होने पाए आपके अंदर, इसलिए है। यहाँ पे देखें तरबूज हमारा हो गया था बाद में ठंडा, और फिर इन लोगों ने इस तरह से इसको खाया बड़े मज़े से, हल्का सा नमक ऊपर छिड़क के फिर खाते हैं, बहुत मज़े का लगता है। और भाई वैसे भी ऑरेंज का सीज़न भाई ख़त्म होने वाला है, ये बल्कि ख़त्म हो ही गया, लेकिन अभी भी फिर भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कुछ ही टाइम में बिल्कुल ये गायब हो जाएंगे ऑरेंज। फिर पूरा साल जो है ना तरसते रहें ऑरेंज देखने के लिए। और फिर पता है इसके बाद आ जाएगा फलों का बादशाह का सीज़न। जब फलों का बादशाह आ जाएगा तो फिर उसका सीज़न चलेगा, ये ऑरेंज वॉरेंज सब गायब हो जाने। बिल्कुल, एक दो पिछले रमज़ानों में तो खैर मैंगोज़ आते रहे, लेकिन अब इस बार बिल्कुल ही मतलब हमारी अभी नहीं है। हाँ, हमारा रमज़ान बिल्कुल उसके बगैर तो समझे सूना ही है। खैर वही अच्छा लगता है फलों का बादशाह। भाई अभी आया ही नहीं है मार्केट हाँ। में, तो क्या है, अगर आ भी गया होगा तो पता नहीं कितना हाई फाई होगा वो बेचारा भी। नहीं अभी नहीं आया होगा, जून जुलाई में आता है ज़्यादातर। और खैर बस यहाँ देखिए मैं अपनी बाकी की इफ्तारी जो है ना एंजॉय कर रही थी, और खाना वगैरह भी हमारा सब रेडी था, तो इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं थी हमें। और मैं मामा से कह रही थी मामा चलते हैं मार्केट, लेकिन मामा ने कहा कि नहीं अभी नहीं, एक दो दिन और रुक जाओ फिर चलेंगे हम। मैंने कहा अच्छी तरीके से ज़रा मार्केट खोल जाए, और फिर फ़ौरन ही तो अंधेरा हुआ होता है और लाइट भी नहीं होती है, फिर गैस जाने का डर, इतने सारे काम रहते हैं। मैंने कहा भाई दिन में चलेंगे किसी टाइम, तो कहीं मामा रोज़ा रख के, मैंने कहा हाँ तो रोज़ा रख के, क्योंकि दुनिया काम पे नहीं जाती है क्या, हम भी रोज़ा रख के बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा अगर काम करना है तो जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। मैंने कहा आज हवा भी अच्छी चल रही थी, हो सकता है एक दो दिन में मौसम और अच्छा हो जाए, तो फिर मैंने कहा दिन में निकलेंगे भाई। बिल्कुल भाई, वरना गर्मी भी बहुत है ना, तो दिन में कहीं जाने का बंदा सोच ही नहीं सकता है कि कहीं निकले। हाँ मैंने कहा तुम्हारी छुट्टियाँ भी हो जाएंगी ना, अभी स्कूल की छुट्टियाँ ऑफ होने वाली, फिर मैंने कहा फिर देखते हैं, और फिर चलो ये कि सुबह के टाइम पे हम चक्कर लगा लेंगे। बस फिर मैंने इस तरह से अपनी बाकी अफ्तारी की बनाई, फिर मैंने चाय, और चाय भाई आजकल बड़ी मज़ेदार सी बनती है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में बनती है इसलिए। और ये मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि आप कोई भी चीज़ बनाए अगर उसकी क्वांटिटी कम है ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। जी हाँ, और खैर चाय तो भाई लाजमी है, मैं कहती हूँ अफ्तारी के फ़ौरन बाद बना लिया करो, बिल्कुल ही लाजमी सी चीज़ है, इसके बगैर तो समझो गुजारेंगे नहीं, जब तक ये ना हो ना बस समझने के पूरी तस्कीन हुई नहीं है आपकी अफ्तारी वाली, तो मैं बोलती हूँ बेटा जल्दी बना लिया करो जल्दी। बस भाई एक नशा टूट रहा होता है सबका कि भाई चाय चाहिए हमें, लाजमी बस चाय मिल जाए अब। वो इतनी इसकी लत लगी हुई है ना चाय की, शाम की चाय आपकी नहीं हो रही होती है ना, तो बस। और बस खैर इसी चाय के साथ मैं अपने इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। आप लोगों ने बताना व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो बस फिर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।